रूडो एक झुग्गी में रहने वाला था जो अक्सर अमीरों के कबाड़ खाने में जाकर काम की चीजें चुरा लेता था। पर फिर उस पर अपने पालक पिता की हत्या का इल्जाम लग गया और उसे उस गड्ढे में फेंक दिया गया जहां पूरी दुनिया का कचरा जाता है। अब उसे कचरे से बने विशाल दैत्य से लड़ना पड़ता है ताकि वो ऊपर वापस जाकर बदला ले सके। दुनिया दो हिस्सों में बंटी है। एक तरफ है चकाचौंध वाला शहर जिसमें अमीर लोग अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। दूसरी तरफ झुग्गी है जहां रुडो जैसे लोग रहते हैं। एक चीज जो हमेशा रहती है वो है गड्ढा, जहां सारा कचरा और अपराधी फेंके जाते हैं। शहर में रहने वाले अमीर लोग छोटी मोटी खराब चीजों को भी बड़ी बेफिक्री से फेंक देते हैं। जैसे एक महिला अपनी बेटी को कहती है कि अभी अभी खरीदिया पपी टॉय खराब हो गया तो फेंक दो। वो कहती है अगर रिपेयर करोगे तो टॉय बदसूरत हो जाएगा, नया खरीद लेंगे। लड़की को कोई मसला नहीं होता। माँ टॉय को बाकी कचरे के साथ एक छोटे गैरेज वेंट में डाल देती है जो सीधा ट्रक के जरिए अंडरग्राउंड टनल से एक बड़े कचरा संयंत्र में जाता है। पर छोटा रुडो उस कचरा साइट में भी है, ट्रक में आया सामान खरीदते हुए। वो छुप के कचरा साइट में जाता है और एक कमरे में घुस जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से एक गार्ड को कमरे से आवाज सुनाई देती है और वो तुरंत देखता है तो कोई कूड़े में चीजें तलाश रहा है। गार्ड कमरे में घुस जाता है, बंदूक दिखाते हुए उस कचरा चोर रुडो पर गुस्सा करता है। कहता है तू शहर की खूबसूरती खराब कर रहा है। रुडो कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो ये हर मंगलवार सुनता है। फिर गार्ड अलार्म बजा देता है, बैकअप बुलाता है। जैसे ही ज्यादा गार्ड आते हैं, रुडो उन पर कचरे की बोरी फेंक देता है और सफाई पसंद लोगों के कपड़ों पर अंडा लगना सहन नहीं होता, तो वो बस उसे वेंट से बाहर चढ़ते हुए देखते रह जाते हैं। रुडो वेंट से बाहर निकलता है, लेकिन गेट बंद हो जाता है और तभी और गार्ड आ जाते हैं। फायर खोलो, रुक जा, क्या गजब के लोग हैं, मैं खतरनाक हूं साले। अगले दिन पूरे शहर में कचरा चोरों की खबर फैल जाती है। लोग झुग्गी वालों पर इल्जाम लगाने लगते हैं। झुग्गी वाले भी जानते हैं किसने किया है, क्योंकि रुडो पहली बार कचरा साइट में नहीं गया। सब सोचते हैं एक दिन पकड़ा जाएगा और ज्यादातर लोग चाहते हैं कि वो पकड़ा जाए। रुडो को फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी दुकान पर मिले सामान को रिपेयर करके बेचने लग जाता है। उसकी दोस्त चीवा आती है और उससे लड़ाई करने लगती है। पूछती है तुम इतनी रिस्की चीजें क्यों करते हो अमीरों का कचरा तलाशने के लिए। रुडो जवाब देता है कि अमीर लोग काम की चीजें भी बेकार समझकर फेंक देते हैं। उस चीजों पर उसे दया आती है, इसलिए उन्हें निकाल कर रिपेयर करता है और जब उसे पैसे भी मिल जाते हैं तो और मजा। चीवा समझ जाती है, लेकिन तभी 3 लड़के आ जाते हैं। नाक बंद करते हुए बोलते हैं कोई बहुत कचरा सा लग रहा है। वो चीवा को कहते हैं कि रुडो से दूर रहो, वरना तुम भी कचरे जैसी महकने लगोगे। वो उसके मोटे काले ग्लव्स का मजाक उड़ाते हैं कि ओबामा के राष्ट्रपति बनने के बाद से वो नहीं धुले, और कहते हैं बस छू लो तो रैश हो जाएंगे। एक लड़का उसे मारता है। रुडो ने जो लालटेन बनाई थी उसे तोड़ देता है। बोलता है कोई इसका सामान नहीं खरीदेगा। कहते हैं रुडो के हाथ ग्लव्स से भी ज्यादा डरावने हैं, इसलिए वो छिपाए रहता है। रुडो सब सुनता रहता है, लेकिन जैसे ही कोई उसे हत्या आरोपी के बेटे कहता है, उसे गुस्सा आ जाता है। पर वो लड़के रुकते नहीं। कहते हैं झुग्गियां अपराधियों को बंद करने के लिए बनी हैं, यहाँ के लोग उनके ही वंशज हैं। अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करते हैं, पर रुडो के पिता ने हत्यारा बनकर सबको शर्मिंदा कर दिया। रुडो सहन नहीं कर पाता और उन्हें खतरनाक नजर से देखता है। लड़के डर कर भाग जाते हैं। भागते हुए मरते दम तक गालियां देते रहते हैं। रुडो फिर से लालटेन ठीक करता है। चीवा बोलती है कि उसे यकीन है रुडो कभी अपने पिता जैसा नहीं होगा। वो शर्मिंदा हो जाता है। इससे पहले कि धन्यवाद कहे, चीवा का ध्यान उस पपी टॉय पर चला जाता है जो रुडो ने कचरे से निकाला। असल में रुडो ने वो टॉय चीवा को गिफ्ट देने के लिए लाया था, लेकिन इससे पहले कि दे सके, चीवा की मम्मी उसे ले जाती है। रुडो घर जाता है और देखता है उसके पालक पिता रिक्टो उसका इंतजार कर रहे हैं। रिक्टो उसे चीवा को गिफ्ट देने की कोशिश पर चिढ़ाता है। रुडो शर्मा जाता है क्योंकि उसने देखा नहीं था कि रिक्टो उसे देख रहे हैं। रिक्टो बोलते हैं पहले जंक यार्ड पर गए ट्रिप के बारे में बात करें। रिक्टो बताते हैं इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इतने गरीब भी नहीं है। वो सोचते हैं रुडो उन पर एहसान मानता है क्योंकि उन्होंने उसे उस वक्त अपनाया जब उसके असली पिता को गड्ढे में फेंक दिया गया था। लेकिन रुडो कहता है ऐसा नहीं है। वो रिक्टो को परिवार मानता है और अपना हिस्सा निभा रहा है। रिक्टो कहते हैं चीवा के साथ भी ऐसे ईमानदार रहना। रुडो तगड़ा फंबल हो जाता है और पिछली रात की बंदूक वाली चोट दुखने लगती है। रिक्टो फर्स्ट एड करता है, हाथों पर नई पट्टी बांधता है। रुडो अपने हाथ देखता है, याद करता है कि उसके हाथ हमेशा से जख्मी रहे हैं। लोग हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। कभी कभी घाव बिना वजह बहुत दुखते थे। फिर एक दिन रिक्टो ने उसे वो काले ग्लव्स दिए जो जादुई तरीके से दर्द कम कर देते हैं। पट्टी बांधने के बाद रिक्टो कहते हैं जल्दी चीवा से अपने दिल की बात कह देना, वरना कोई और ले जाएगा।
बातचीत करते हुए एक अजीब नकाबपोश सुनता है। अगले दिन रूडो चीवा से प्यार का इजहार करने की हिम्मत जुटाकर उसके घर जाता है। रास्ते में वो एक सीन देखता है। झुग्गियों के किनारे रोज होता है। गड्ढे में एक और अपराधी को फेंका जा रहा है। रूडो सोचता है अंदर क्या होता है। तभी चीवा आती है, कहती है बड़ा खतरनाक मंजर है, और रूडो घबराता है क्योंकि मिलने को तैयार नहीं था। चीवा ने एग्जीक्यूशन और दूसरे मुद्दों पर बात शुरू कर दी। फिर बोली, नहीं चाहती रूडो को गड्ढे में फेंका जाए। कहती है कई चीजें हैं जिन्हें कचरा समझकर फेंकना नहीं चाहिए, मगर यह जान खतरे में डालने की वजह नहीं है। रूडो बोलता है रिक्टो ने भी यही कहा था। चीवा कहती है क्योंकि रिक्टो तुमसे प्यार करता है। रूडो को समझने में 1 सेकंड लगता है कि चीवा कह रही है रिक्टो भी उससे प्यार करता है, और वो समझ जाता है कि इसका मतलब चीवा भी उससे प्यार करती है। चीवा शर्मिंदा हो जाती है क्योंकि उसकी बात का गलत मतलब निकला, लेकिन रूडो का दिमाग उड़ जाता है। वो जमीन पर गिर जाता है, चेहरा पकड़ लेता है और फिर चीवा को पपी टॉय देता है। कहता है शायद तुम्हें ना पसंद आए क्योंकि ये कचरे से आया है, लेकिन उसे लगा पपी तुम्हारे पास खुश रहेगा। खुशी से चीवा टॉय ले लेती है, कहती है उसे संभाल कर रखेगी, और रूडो जितना खुश कभी नहीं हुआ। वो उछलता कूदता घर लौटता है। सोचता है जल्दी रिक्टो को बताऊं। रास्ते में कुछ गार्ड मिलते हैं जो उसको इग्नोर कर देते हैं। रूडो सोचता है गार्ड यहाँ क्यों हैं? खैर, रूडो घर जाता है और दरवाजा खोलते ही वो देखता है रिक्टो जमीन पर गिरे हुए हैं और एक अजीब नकाबपोश उनके ऊपर बैठा है। नकाबपोश रूडो की तरफ देखता है और रिक्टो के शरीर में चाकू घुसेड़ देता है। रूडो अपना आपा खो देता है, नकाबपोश पर झपटता है, लेकिन इतना जोर का मुक्का पड़ता है कि बेहोश हो जाता है। जैसे ही रूडो होश में आता है, हत्यारा अपना काम पूरी कर चुका है। वो किताब उठाता है और बाहर चला जाता है। रूडो पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन रिक्टो की आवाज सुनाई देती है। रिक्टो किसी तरह जिंदा है, मरते हुए बोलता है कि भाग जाओ। रूडो जोर देता है कि वो मदद लाकर आएगा, लेकिन रिक्टो कहता है भाग जा और इस घटिया दुनिया को बदल देना। फिर रिक्टो की बॉडी ढीली हो जाती है। रूडो समझ ही नहीं पाता क्या हुआ। तभी सिपाही आते हैं, रूडो को पकड़ लेते हैं, सोचते हैं वो ही कातिल है। उसे जमीन पर गिरा देते हैं, बोलते हैं मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार कर रहे हैं। रूडो कहता है वो नहीं था। गार्ड कहते हैं अब उसकी कोई बात मायने नहीं रखती क्योंकि वो रंगे हाथ पकड़ा गया। रूडो बार बार कहता है असली कातिल अभी अभी बाहर गया है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। उसे सिर में जोर से घूंसा मारकर बेहोश कर देते हैं। फिर रूडो को सज्जा के लिए मंच पर ले जाया जाता है। झुग्गी के सभी लोग उसे गड्ढे में फेंकते देखने आते हैं। शहर के अमीर लोग भी आते हैं। जज कहता है कि हत्या सबसे बड़ा जुर्म है, चाहे एक झुग्गी वाले को ही क्यों ना मारा हो, सजा कम नहीं होगी। वो रूडो को गड्ढे में फेंककर मारने का आदेश देता है और लोग खुशी मनाते हैं। रूडो यकीन नहीं कर पाता यह सब उसके साथ हो रहा है। वो चाहता है कोई एक तो उसे निर्दोष माने। उसकी नजरें भीड़ में चीवा पर टिक जाती हैं। रूडो चीवा को चिल्लाकर बोलता है कि उसने रिक्टो को नहीं मारा। वो बोलता है असली कातिल को ढूंढो, लेकिन चीवा सिर्फ कहती है उसने उस पर भरोसा किया था पर वो उसका लायक नहीं निकला। वो कहती है अंत में वो हत्यारे का बेटा ही निकला और टॉय गिरा देती है। चीवा का धोखा रूडो को सबसे ज्यादा दुख देता है। वो गुस्से में सबको गालियां देता है जो उसे इंसानी कचरा कहते हैं। वो सबको कचरा बोलता है क्योंकि वो सिर्फ बेजान गोश्त का ढेर है। वो कसम खाता है सबको जहन्नुम भेज देगा। तभी वो देखता है असली कातिल भीड़ में है, लेकिन किसी को बताने का मौका नहीं मिलता और उसे धकेल दिया जाता है। रूडो को लगता है जैसे वो हमेशा गिरता ही रहेगा और एक वक्त बेहोश हो जाता है। शुक्र है नीचे पड़ा कचरा उसकी लैंडिंग बचा लेता है और जब होश आता है तो वो पूरी तरह ठीक रहता है। वो सोचता है क्या चल रहा है, वो जिंदा कैसे है। तभी अब जगह की बदबू उसे मार देती है। कचरा चोर को भी नाक बंद करनी पड़ती है। फिर वह कचरे के समुंदर और अनजानी चीजें देखता है। रूडो सोचता है ये किस जगह आ गया जब अचानक एक विशालकाय छाया उस पर पड़ती है।